पेन दे दो, शुरू करें। आज हम लोग कहां से शुरू करने वाले हैं? लास्ट क्वेश्चन कल कहां तक हुआ था पता है किसी को? कामने तक हुआ था, कल दूसरा ही क्लास था क्या? अच्छा यहां तक हुआ था, एम्फोटेरिक कौन है, यहीं तक हुआ था। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहां से आगे। एक गोलीय दर्पण में उत्पन्न आवर्धन, एक गोलीय दर्पण में उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। अगर हम आवर्धन की बात करें, आवर्धन दो प्रकार का हो गया, एगो दर्पण का, एगो किसका, लेंस का। दर्पण का आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस v बाई यू, और लेंस के आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर v बाई यू, या हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई भी होता है हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर m का मान, अगर किसका मान दोस्त मेरे, m का मान अगर प्लस रहता है, m का मान अगर प्लस रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। कैसे ऐसे करेगा तो कैसे होगा? काल्पनिक को वास्तविक, वास्तविक को काल्पनिक। अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक। एक चीज और आपको पता होगा, m का मान अगर 1 से कम है, 1 से कम है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा। अगर m का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा। और अगर m का मान 1 के बराबर है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बराबर। यहां से दोस्त मेरे क्वेश्चंस मैक्सिमम संभावना है, एलपीसीबीटी 1 में भी था और आपको भी पूछ सकता है कि अगर m का मान, आवर्धन की बात करें तो दर्पण में m बराबर माइनस v बाई यू हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लेंस में m बराबर v बाई यू हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां ये m का मान प्लस है तो काल्पनिक, माइनस है तो वास्तविक, 1 से कम है तो छोटा प्रतिबिंब, 1 से बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब, और 1 के बराबर है तो बराबर प्रतिबिंब। ये मामला है। अब दोस्त मेरे कह रहा है माइनस 0.5 है, तो माइनस है मतलब की है वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। तो आभासी तो होगा नहीं, आभासी होगा क्या? वास्तविक होगा। वास्तविक कैसा होता है प्रतिबिंब? उल्टा। तो वास्तविक उल्टा यहां भी है, वास्तविक उल्टा यहां भी है। 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? 1 से छोटा है तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1 से छोटा ना हो जाएगा? बोर्ड में लाइनिंग आ गया है क्या? खराब हो गया? बढ़िया। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? 1 से छोटा कि 1 से बड़ा? क्या हो जाएगा आंसर? 1 से छोटा। अरे तुम तो एलपी में भी आया था। हाँ अरे सैलरी का आधा हिस्सा हमको पहुंचाना पड़ेगा। आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है दोस्त मेरे, m बराबर माइनस v बाई यू, या हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m बराबर v बाई यू हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप लोग भी आ जाइए अंदर, जूता खोल के अंदर आ जाइए। प्लस होगा तो काल्पनिक, माइनस होगा तो क्या? वास्तविक। 1 से कम होगा तो छोटा, 1 से बड़ा होगा तो बड़ा, और 1 के बराबर होगा तो क्या होगा? बराबर। क्लियर? इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, जब अधातु को जल में खोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए क्या हो जाएगा? अधातु, आप पढ़े होंगे, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्त मेरे? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। धातु के ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और इसीलिए कहा, और अम्ल और क्षार जब मिलता है तो क्या बना देता है? लवण और जल बना देता है। वही अगर अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस दे देगा दोस्त मेरे? हाइड्रोजन गैस दे देगा। कौन गैस दे देगा? हाइड्रोजन गैस दे देगा। और उभयधर्मी ऑक्साइड की भी बात अगर हम कर लें, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन है? उसके लिए Al2O3 है, ZnO है और PbO2। अब आप देख लीजिए, इतना से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, अधिकतर पूछ रहा है, तो गौर फरमाइएगा। तो कहते हैं जब अधातु को जल में खोला जाता है तब यह निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो अधातु के ऑक्साइड क्या बनाएंगे? अम्लीय की क्षारीय? तो कैसा ऑक्साइड बनाएंगे? व्हाट इज द आंसर? ये क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, उदासीन ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड प्रदान करेगा। क्या होगा? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। याद न रहे, याद रखिए, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएगा? लवण और जल। और अम्ल और धातु मिलकर कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। अम्ल और धातु मिलकर हाइड्रोजन गैस। क्लियर? बोलिए। अगला, खाना पकाने में तेल किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित होता है? ये क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। अभी हाइड्रोजनीकरण हम आपको पढ़ाए थे। आज कोई बच्चा एग्जाम दे के आया है? आज कल का कोई है जो एग्जाम कल दिया हो? कल दिए हैं? कल देना है? अच्छा, तो इसके बारे में आप पढ़े होंगे। असंतृप्त वसा वो निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त वसा में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? संतृप्त वसा में बदला जाता है। या यूं कहें कि वनस्पति तेल, कौन तेल दोस्त मेरे? वनस्पति तेल। वनस्पति तेल को निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कृत्रिम घी में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? कृत्रिम घी में बदला जाता है। और यही प्रक्रिया मिला क्या? वन लाइनर आ गया है। हाइड्रोजनीकरण। और संतृप्त वसा को निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसमें बदला जाता है? संतृप्त वसा में। और वनस्पति तेल से निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाया जाता है? कृत्रिम घी बनाया जाता है। और इसी को हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजनीकरण के नाम से जानते हैं। आप बताओ, खाना पकाने में तेल के किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? द राइट आंसर इज हाइड्रोजनीकरण। आसवन के द्वारा क्या किया जाता है? समुद्री जल का शुद्धिकरण। क्या करते हैं दोस्त मेरे? समुद्री जल का शुद्धिकरण जो है, समुद्री जल का शुद्धिकरण कौन विधि द्वारा होता है? आसवन विधि। और प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। किसका शुद्धिकरण?
पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। बाकी तो रिएक्शंस आपको पता होगा, रिएक्शन को पूछा जा रहा है। बेरियम सल्फेट वाला रिएक्शन भी आपको पता होगा, लेड आयोडाइड रिएक्शन देखिएगा, अगर आप हमारे रेगुलर छात्र होंगे तो जो देखे हैं वही आपको वहां पर दिखाई देगा। इक्वेशन बैलेंसिंग भी आता होगा शायद आप लोग को। इक्वेशन बैलेंसिंग आता है कि नहीं? हाँ, नहीं आता? अरे तुरा नहीं आता है, ये छोटा कुछ नहीं आता है। आता है तुरा? हाँ, नहीं आता है। तब अगर मुंह देख के लग रहा है नहीं आता है, हम चला मुंह देख के पकड़ लेंगे नहीं आता है। अब छोड़ो, एक सोडियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता है, ये झूठे आया मजाक मजाक में परीक्षा देने। अरे स्टैंड अप टोपी, कोई बात नहीं, नहीं पता तब भी निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बता सोडियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट बता, पूछा है कल, बता ना तो तुम्हारा आज खून होगा, आज अगले रक्त पियेंगे हम, आज भोजन तोरे होगा। बता सोडियम का एटॉमिक वेट। देखो यही वो लोग हैं, पढ़ता नहीं था, खाली परीक्षा देने आया, यही बात है रे, तो बोलो रे पढ़ता था। बताओ तब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, तो बहुत दूर है ना, सोडियम में गायब है तो सोडियम कार्बोनेट कहाँ जाए? बोल रहा रे, बताओ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता देगा अगर 10,000 का इनाम अभी दे दे। दोस्त है छोटा नहीं पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता चला, उसका चेहरा अलग है, जो पढ़ता है ना उसका चेहरा अलग है। अरे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बता, फास्फोरस का पता है कि नहीं? एटॉमिक वेट बता फास्फोरस का, कल पूछा है। बेटे बेटे बता, बेटे पता है एटॉमिक वेट? बोला तो कुछ नहीं होता है ना, परमाणु संख्या है ना, परमाणु भार है। देख रहा है ना, देख रहा है ना विनोद? अरे छोटा काहे ऐसे करता है, तो लोग पढ़वे नहीं करता है। समस्या ये है, आप बोर्ड तब नहीं सब क्वेश्चन पूछ रहा है, पता है कि साला यूट्यूब बनाने वाला नहीं है कोई। अरे पगला, काहे दोस्त काहे ऐसे कर रहा है? गरीब घर का बच्चा है, पढ़ता है, ये तो साफे चोर है, ये एकदम ही चोरी करता था, ये आ गया है पढ़ने। मेरा नाम जानता है रे? क्या नाम है पक्का? कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री। आ जा इधर, समुद्री जल कोई बात नहीं दोस्त मेरे, आ जा इधर। जो कहता है यदि किसी वस्तु को एक वृत्त में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? वृत्त में घुमाया जाएगा तो कार्य का मान 0। ये ध्यान रखिएगा, अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? 0। और अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? महत्तम की न्यूनतम, क्योंकि W बराबर फॉर्मूला होता है FS cos थीटा। अगर थीटा का मान 0 हो जाएगा तो cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा तो महत्तम हो जाएगा। W का मान, थीटा का मान 0 होगा, W का नहीं, थीटा का मान अगर 0 हो जाएगा, थीटा का मान 0, थीटा का मान अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक किसके कारण होता है? घर्षण के कारण। किसके कारण? जब बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री, बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होगा तो थीटा का मान कितना? 180। आई दोनों के बल इधर और विस्थापन इधर होगा, तभी दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? और ये किसके कारण होता है? बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनता है? घर्षण बल का। तो अधिकतर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो क्या गया कार्य का मान कितना होगा? 0। कितना होगा रे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता। अरे यार चुप रहो तुम, ये छोटा चुरवा सब पढ़ता बिल्कुल नहीं है, आता है। देखो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है दोस्त, अच्छे से पढ़िए, आपका एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, नहीं होने का कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन दोस्त मेरे पूछा है कि नहीं पता, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है मतलब समझ लो इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु के बाहरी कोश में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है? आप बढ़िया से देख लीजिए, लिथियम जो है, हाइड्रोजन है, सोडियम, ये फर्स्ट ए वर्ग का है। कौन वर्ग का है? इस सब के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। बेरिलियम इसका मतलब इसमें नहीं है। आई तो सबको पता होगा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है? ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? कौन है? पारा। पारा का दूसरा नाम हाइड्रारसिरम है। अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? पारा का। अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है। सोडियम, सोडियम अति ज्वलनशील है कि नहीं है? सोडियम को कहां रखते हैं? केरोसिन में। अब फास्फोरस को कहां रखते हैं? पानी में। बोले निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्कालिक ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जाता है? ग्लूकोन डी तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा। बोले लेकिन यहाँ ग्लूकोज है नहीं। बताओ लहसुन खाने से तुरंत ऊर्जा मिलेगा? रात में ऊर्जा मिलेगा। धनिया खाने से भी नहीं मिलेगा, नींबू खाने से भी नहीं मिलेगा। केला खाओ तुरंत ऊर्जा मिलेगा क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। अधिक ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? अधिक ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? वसा। पता है ना? अधिक ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? वसा। तुरंत ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। सही है, आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? केला। नेत्रक लेंस में फोकल लंबाई को में परिवर्तन की क्रिया का कारण क्या है? पक्षमाव पेशियां, रोमक मांसपेशियां, जिसको आप पक्षमाव पेशियां ही ना फोकस लंबाई में परिवर्तन करता है। बताओ नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? नेत्रदान में हम लोग करते हैं कॉर्निया की रेटिना। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक, काल्पनिक की वास्तविक? वास्तविक।
उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा छोटा, वस्तु से कैसा छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। रेटिना कोई फोटोग्राफिक फिल्म के नाम से जानते हैं। आंख की फोकस दूरी को कौन एडजस्ट करता है? सिलियरी मसल्स। लेंस में, आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। सबसे अधिक उसमें क्या होता है? प्रोटीन। लेंस में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन। बोला ना रे। प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। किससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है? पुतली से। आइरिस का रंग काला, नीला और भूरा होता है। कैसा होता है? काला, नीला और भूरा होता है। एक परिनालिका के अंदर, महाबेबिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक परिनालिका के बारे में पूछ रहा होगा, हमको तो नहीं पता क्या पूछ रहा है, लेकिन पूछ सकता है। हाँ? अच्छा, कर आंसर। आपको लगा क्या अस्थिर है? परिनालिका इसको कहते हैं, जब तार को कॉइल के रूप में लपेटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परिनालिका। और ई तुम्हारा सीधा धारावाही चालक तार है। सीधे धारावाही चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कैसा उत्पन्न होता है? संकेंद्रीय वृत्त। पढ़ा है? एलपीसीबीटी 1 में भी था, संकेंद्रीय वृत्त। अगर किसी परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्या उत्पन्न होता है? संकेंद्रीय वृत्त उत्पन्न होता है। और जो इधर से इधर जाएगा, प्रबलता घटेगा कि बढ़ेगा? प्रबलता क्या होगा? प्रबलता क्या होगा? घटेगा। और दोस्त मेरे, इसके अंदर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समान होगा। इसके अंदर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समान होता है। किसी भी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं का, चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर होती है, जबकि बाहर में वक्राकार होती है। अंदर में कैसा होता है? समानांतर। बाहर में कैसा होता है? वक्राकार। अंदर में कैसा होता है? समानांतर। बाहर कैसा होता है? वक्राकार। लेकिन हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान इसमें क्या होता है? समान। अगर किसी सीधे धारावाही चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए, जिसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र किस रूप में होता है? संकेंद्रीय वृत्त के रूप में। इस जैसे जैसे दूर जाएंगे प्रबलता क्या होगा? घटेगा। सबसे अधिक प्रबलता कहां होगा? केंद्र पे। सबसे अधिक प्रबलता कहां होगा? केंद्र पे। परिनालिका के अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के समय चुंबकीय क्षेत्र का मान हर जगह क्या रहता है? क्या रहता है? अस्थिर। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कौन सा रक्त वाहिकाएं ऑक्सीकृत रूप से हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है? पता क्या होगा? धमनी ना। ऑक्सीजन युक्त होगा तो धमनी, ऑक्सीजन विमुक्त होगा तो क्या होगा? सिरा। ये तो पता है ना। नाभिकीय रिएक्टर में कठोर जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर पूछेगा तो इसका नाभिकीय रिएक्टर से भी क्वेश्चन टच नहीं किया है, लेकिन अगर पूछेगा हो सकता है पूछ दे। अधिकतर संभावना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक था ये। और मेरे पिताजी रस्ते में बैठे हैं और लगा है 10,000 का डिमांड कर रहा है। बाकी दोस्त कल सेंटर पे मिल लीजिए किसी भी समय, नहीं 2 से 4 में नहीं आइए। नाभिकीय रिएक्टर में कठोर जल का उपयोग, तो सबका उपयोग पता होगा। कठोर जल क्या है? मंदक है। कठोर जल क्या है? ग्रेफाइट भी क्या है? मंदक है। बोरोन और कैडमियम की छड़ क्या है? नियंत्रक है, जो न्यूट्रॉन को क्या करता है? अवशोषित करता है। और सोडियम और पोटेशियम क्या है? शीतक है। सोडियम और पोटेशियम शीतक है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की विखंडन, संलयन। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन, क्या विखंडन? तो बताओ नाभिकीय रिएक्टर में कठोर जल का प्रयोग किस चीज के रूप में करते हैं? मंदक और शीतक के रूप। सही है। ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम का। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व उसके प्रतीक का युग्म गलत है? तो बना दीजिएगा ना। फास्फोरस का पी सही है, पोटेशियम का पीओ थोड़े होता है, पोटेशियम का के होता है। अब पीओ किसका होता है? पोलिनियम का। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? पोलिनियम के। कितने? 27। कितने? कार्बन का अपर रूप कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन। हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक। आप फुलेरीन को ही ना कार्बन 60 या जियोडेसिक संरचना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व उसके प्रतीक का युग्म क्या है? गलत है। अगला कहता है बताओ चांदी का उपयोग बिजली के तार बनाने के लिए नहीं किया जाता है, सही है कि गलत? बताओ। चांदी एक कुचालक है। चांदी का उपयोग बिजली का तार बनाने में किया जाता है। चांदी एक कुचालक है। क्या होगा आंसर? दोनों ए और बी असत्य है। ए सत्य है और आर असत्य है। दोनों ए और आर सही है। दोनों ए और आर सही है। ए सत्य है, दोनों सही है, तो चांदी कुचालक है रे। बाप रे, दोनों सही है का तो कोई बात ही नहीं है। ए सत्य है अब बी असत्य है। पता क्या होगा? चांदी का उपयोग बिजली के तार बनाने के लिए नहीं किया जाता है। दोनों ए और आर असत्य है। बिजली का तार बनाने के लिए उपयोग तो करवे करते हैं सेंसर में, क्योंकि ये सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। सबसे अधिक धातु वन्यता और सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है? सोना की। किसकी? सबसे अधिक धातु वन्यता और सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है? सोना की। पीट कर चादर बनाना धातु वन्यता, खींच के तार बनाना तन्यता। खींच के तार बनाना क्या? तन्यता। अब कहता है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग दंत शल्य चिकित्सक संवेदनहारी के रूप में किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। लाफिंग गैस जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है निश्चेतक का रूप ले लेता है। बोल ले, इसका फार्मूला क्या होता है? N2O। और आर्गन का उपयोग कहां? आर्गन कहां भरते हैं? बल्ब में। रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी में। हीलियम वायुयान के टायर में। और गुब्बारे में कौन गैस? हीलियम। वायुयान के टायर और गुब्बारे में कौन गैस? हीलियम। 1 नैनोमीटर बोले तो 10⁻⁹ मीटर। देखो 1 नैनोमीटर पूछेगा या तो तुमको 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, या 1 माइक्रोमीटर पूछेगा 10⁻⁶ मीटर, या इसी को हम लोग कहते हैं 0.001 mm। या नाभिक की त्रिज्या जो होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻, नाभिक की त्रिज्या -10 होती है रे। छोटका है, छोटका के बड़का ना होता है रे। 10⁻15 मीटर या 1 फेमटो, 10⁻15 मीटर या 1 फेमटो या 1 फर्मी, 1 फर्मी कहते हैं इसको। और नाभिक का तो छोटा होता है, छोटा का माइनस में पावर बड़ा ना होगा रे। ये होगा 10⁻15, ये होगा 10⁻10। बोलन रे।
परमाणु की त्रिज्या कितनी? 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। बोलो रे, इतना में से क्वेश्चन है, वो एलपी में ये था, एलपी सीबीटी 1 में ये था, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये पता है ना? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁹ मीटर, 1/10⁻ कितना? 9 मीटर, 1 कितना? 10⁹9 मीटर। इतना से क्वेश्चन दोस्त मेरे, यहां ध्यान रखना, यहां 2 को 0 होगा। क्या को 0 होगा? 2 को 0 1 होगा। अगला कहते हैं हुक का सिद्धांत। बताओ क्या कहता है हुक का सिद्धांत? कहता है प्रत्यास्थता विकृति के समानुपाती होगा, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा। कौन विकृति के समानुपाती होगा? प्रतिबल दोस्त मेरे विकृति के समानुपाती होगा। प्रतिबल जो है ये समानुपाती किसके होगा? विकृति के। प्रतिबल किसके समानुपाती होगा? विकृति के। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से। प्रतिबल जो है प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा किसकी होती है? ठोस की। उससे कम किसकी होती है? द्रव की। और सबसे कम किसकी होती है? गैस। सबसे कम किसकी होती है? गैस की। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रणोद बटा क्या रे? क्षेत्रफल। और दोस्त मेरे दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल। दाब का ऐसा मात्रा क्या है? पास्कल। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल। और बताओ द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? नहीं करता है। दाब 2 प्रकार का होता है, एक होता है ठोस का दाब, एक होता है द्रव या गैस का दाब। एक होता है ठोस का दाब और एक होता है द्रव या गैस का दाब। ठोस का दाब बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, लेकिन द्रव या गैस का दाब बराबर होता है रो जी एच। रो घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है और एच गहराई है। द्रव या गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जबकि ठोस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल कम हो जाएगा दाब का मान ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा दाब का मान कम। लेकिन द्रव और गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, घनत्व जी और गहराई पर निर्भर करता है। रो जी और एच, रो जी और एच। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। इसी का एक और यूनिट अगर हम निकालते हैं पास्कल का, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन बटा क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटा क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। आपका सेंटर कहां पर है? सल्लभपुर हाट आ जाइए दोस्त मेरे। पूरा है दोस्त बीपीएससी वाले स्टूडेंट के साथ, वो तो कंप्लीट गलत है। पर सरकार को बात करनी चाहिए। आज सब ना मार दिया कि कहने सुनने से बाहर है। अब समझो जो डीएसपी में मार रही थी उसको हम अपने स्टेज पर लाकर सम्मानित किए थे जब उनका डीएसपी में रिजल्ट हुआ था फन्नू में। आज जो है लाठियां बरसा रही है सारी। सब लोग अपना जीवन जो है पोस्ट पर जाने के बाद ना भुला जाता है। अब समझो कि उन बच्चों से बात भी तो किया जा सकता है। आप मान लेते हैं कि बीपीएससी तैयारी, बीपीएससी वाले जो बच्चे मांग कर रहे हैं वो गलत, मान लेते हैं एक क्षण के लिए ठीक गलत। हमारे घर में हमारे बच्चे गलत मांग करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? लाठी लेके पीटने लगते हैं। तो समझाते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो पीट देते हैं। है को सुना जा सकता है, उसके साथ बैठकें की जा सकती है, वो भी पहले जनता है तब सरकार है। कहीं ना कहीं अब इतना मारा है दोस्ती जगह कोई माई बाप नहीं। कहीं से भी ऑर्डर आया, ऑर्डर देने वाले लोग भी तो हमारे आपके बीच नहीं गए। कौन सा मंगल ग्रह से आ गए? नहीं। हर बात का जिस चीज से आयोग क्यों बनाया जाता है? रंगबाजी करने के लिए। छात्रों, जिस छात्र का आप एग्जाम लेते हैं उसको संतुष्ट करने के लिए, अपने फेयर तरीके से आपका एग्जाम। आयोग बनाया जाता है। आ जाओ आप लोग जो बाहर में है अंदर आ जाओ। आयोग इसलिए थोड़ी बनाया जाता है कि लठ मारो रंगबाजी करो। आयोग बनाया जाता है बातों को सुनने के लिए, छात्र क्या कह रहे हैं उसको समझने के। तुमको आयोग के द्वारा इसलिए बनाया जाता है कि तुम संतुष्ट हो जाओ कि तुमने परीक्षा दिया और तुम्हारा हुआ या तुम्हारा नहीं हुआ, दोनों स्थिति में हम तुमको संतुष्ट करें, इसलिए आयोग बनाया जाता है। यहाँ लोगों के साथ कितनी सारी समस्याएं हैं। पेट पर आन पड़ा है, बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी चिंता होती है लोग। आयोग है कि मन से है जगह कोई माई बाप नहीं। हमको लगता है कि आयोग को इस पर जो है माफी मांगनी चाहिए, या पुलिस प्रशासन को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये तरीका एकदम गलत है। मेरे टीचर की बात है तो सभी टीचर आपके साथ, लेकिन आप ही देखिए कि टीचर जाने के बाद आपके आंदोलन को दूसरा रूप दिया जाता है। ये कहा जाता है कि शिक्षक तो माफिया है, वो तो पैसा लेते हैं। अब हमको खाली बता दो, अगर शिक्षक माफिया है तो ये बात कह रहे हैं वो सबसे बड़े माफिया बन के उभरे हैं, ऑलरेडी जेल काट के आए हैं। ये बात कह रहे हैं कि शिक्षक माफिया है, उनको लोग भारत में माफिया जानता है, वो माफिया है। अच्छा, शिक्षा बांटना गलत है? नहीं हो गलत है तो बताओ, तो कल से दारू बेचते हैं। उनको सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा और हम पढ़ाएंगे तो हमें गलत साबित कर दिया जाएगा। हम तो इसका मतलब तुमको तो परमानेंट मूर्ख रखने के विचार में है सर। ईमानदारी से बताओ, तुम कैसे डिग्री लिया है 11 12 का, किसी से छुपा हुआ है? कम से कम हमसे तो छुपा हुआ नहीं है। ग्रेजुएशन का डिग्री तुम कैसे लिया है वो हमसे छुपा हुआ है, सबको सब बात पता है। अब तुम सोच के देखो दोस्त मेरे, तब तो तुमको वहां भी मूर्ख रखा गया, और अब हम लोग जो 2 4 5 लोग, 5 आदमी है, 5 आदमी है जो भारत को शिक्षा की, बिहार को शिक्षित बनाने की तरफ जोर लगा रहा है, भारत को शिक्षित बनाने की तरफ जोर लगा रहा है। 10 आदमी है ऐसा, 10 आदमी माफिया हो। बाकी वो लोग ठीक है जो जेल काट के आए, जेल काट के आते हैं, कहते हैं हम गांधी जी भी जेल गए थे। अरे चुट्टा, गांधी जी कौन काम में जेल गए थे? तुम कौन कुकर्म में जेल गया? जेल से दारू बेचने वाला जाता है, वो निकलेगा जेल से तो कहेगा देखो गांधी जी भी गए थे, भगत सिंह भी गए थे, हम गए थे, क्या हुआ? यही सब चीज। अब चला, तुमको नहीं लगता है कि इस पर
लोगों को विचार करना चाहिए, युवाओं को विचार करना चाहिए। हम लोग का ऑनलाइन फीस कितना तुम दिया होगा? 1000-2000। यूट्यूब पे फ्री में कितना 500 घंटा पढ़ा दिया। 2000 घंटा, 2000, 1000 रुपया, 1500 रुपया एक ठेला वाला भी अफोर्ड कर सकता है। और उस फीस में अगर हम किसी को शिक्षित बनाने का काम करते हैं तो क्या हम गलत हैं? हम बच्चों को जिस एरिया में तुम जिस रूम में बैठे वो खाली इसका किराया 1 लाख रुपया महीना है, जिस रूम में भी तुम बैठा। सोच लो कि सिस्टम कैसे चलता हो। इस सिस्टम को चलाने के लिए माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, लोग चाहिए, इंटरनेट सेवाएं चाहिए, जगह चाहिए। उसको चलाने के लिए 1000-2000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया फीस लिया जाता है। देखो वही ना गलत हुआ। ये सब चला, ये सब का तो कोई बात ही नहीं। सब तो हम सोचते नहीं। मेरा काम है, शिक्षक है, हमारा कर्तव्य है अच्छी चीजों को समाज में परोसना। लेकिन हम लोग कैसे गलत हो गए हमारा नहीं समझ में आता। तो फिर सही कौन? अगर एक शिक्षक जो एक न्यूनतम फी में 1500 रुपया में पढ़ाता है वो गलत, तो फिर सही कौन? बताओ, उससे ज्यादा सही कौन? नेताजी। चला एक बात होगा ना कि चलो मान लेते हैं शिक्षक, कहा जाता है कि शिक्षक जो है ना ये माफिया है, ऐसा नेताजी लोग हमारे आजकल बोलने लगे। उससे हम खाली एक ही बात कहेंगे कि फिर इससे बेहतर लोग कौन है और इससे बेहतर प्रोफेशन कौन है? बता दीजिए। आज हम इसको छोड़ दें, आज छोड़ दें। चलो तुमको नहीं लग रहा है कहीं से भी? खैर छोड़ो, इन सब बातों पे नहीं जाते हैं, नहीं तो बहुत लंबा मामला चला जाएगा। तो पठन पाठन की ओर चलते हैं। हम आज तक कभी नहीं सुना होगा मेरे मुंह से किसी भी प्रकार का राजनीतिक बयान। कभी तोरा बोले हैं कि तुम बीजेपी को वोट दे दो, जदयू को वोट दे दो, आरजेडी को वोट दे दो? कभी तोरा से तुम आया है तो तोरा से जाति पूछे कौन जात का है? तो अभी दोस्त मेरे एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो। यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं उस बिल्डिंग के, और इन लोगों का कल एग्जाम है। आप लोग कितने लोग खाना खा लिए हैं? कितने लोग खाना खा लिए? सब लोग? कुछ ही लोग, हमको लगता है 10-15 लोग बचे हुए होंगे जो खाना खाने के लिए, और इन सब का कल एग्जाम है। दोस्त मेरे, आप तुम समझो, तुम जब पटना आता होगा तो लगता होगा झांसर के यहाँ चलो, लगता है वही मेरा घर है। अब तुम समझो, नेताजी लोग एगो रूम बना देते हैं तो उसका डिंडोरा पीटते हैं। यहाँ तो दोस्त आज तक हम अपने 5 फ्लोर के मकान का किराया नहीं लिए हैं किसी से। लेकिन खैर ये सब बात छोड़िए, जाने दीजिए। अच्छा एक बात हम चला सबको बताते हैं कि आप मान लीजिए कि अजंता कंपनी का किताब खरीदते हैं, मान लीजिए खरीदते हैं। आज तक कभी याद है कि अजंता कंपनी का कहीं पर स्टॉल लगा हुआ और पानी पिला रहा हो? नहीं याद है? या क्लासमेट की आप कॉपी खरीदते, कभी याद है क्लासमेट का कोई स्टॉल लगा हुआ हो स्टूडेंट के लिए और पानी पिला रहा हो? लेकिन वो अमीर बना तो वो आपके लिए कुछ नहीं किया, और उस पर आप सही गलत का फैसला भी नहीं कर रहे हैं। या वो रेट 10 रुपया बढ़ा देगी, 10 रुपया घटा दे। और हम अगर आगे बढ़ते हैं और हम आपके लिए बहुत सारा चीज करते हैं, तो मेरे बारे में लोग ओपिनियन देते हैं कि हम सही हैं कि गलत। आगे तो दोस्त हम जितना आगे बढ़ेंगे, अगर ये मेरी प्रवृत्ति है तो उतना ज्यादा हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। कभी किसी को पैसा नहीं रहता तो उसको एग्जाम देने भेज देते हैं पैसा देके। कभी किसी का रूम रेंट नहीं होता तो उसको रूम रेंट दे देते हैं। कभी किसी को ब्लड दिलवा देते हैं, कभी किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। किसी की ये उम्मीद बनते हैं कि 10,00,000 रुपया मेरे पापा के इलाज के लिए चाहिए, वो भी हमको चाहिए। गर्ल्स गुरुकुल में लड़कियां रह पाती, माँ के भोजन कर पाते हो, रात्रि विश्राम कर पाते हो, कोई किताब ले पाता है, कोई 100 रुपया में पढ़ पाता है, 300 रुपया में, 400 रुपया में, 500 रुपया में पढ़ पाता है। ये सारा उम्मीद, ये सारी चीजें हम करके देते हैं, हम गलत। और सरकार सिर्फ ठगती है, चाहे वो स्कूल के नाम पे हो या व्यवस्थाओं रोड के नाम पे हो या हॉस्पिटल के नाम पे हो। हम विलन हैं अभी सारे शिक्षक जो कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग माफिया बोला जाता है। लेकिन चला कोई बात नहीं, तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। लेकिन एक दिन ये वो समय आएगा जब लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उस दिन फिर लोग समझा नहीं पाएंगे। हाँ, लोग जब शिक्षित हो जाएगा, जात पात में पढ़ना बंद हो जाएगा। अच्छा, हम तरफ कभी पूछे कि तुम मेरे यहाँ दोस्त आए हो, मेरा बैच एडमिशन लिए हो कि नहीं लिए? उससे नहीं पूछा किस जात से हो, क्या तुम मेरे जात से हो कि नहीं हो। हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे जो टीचर जात बात करता है, राजनीतिक बातें करता है, इसका मतलब वो एक बाप का बेटा तो हो नहीं सकता, तो 3 को बाप होगा। ये मेरा मानना है। खैर लेकिन दोस्त मेरे, जाने दीजिए। एक ही भगवान से एक ही आरजू है, ये जीवन लोगों को शिक्षा देते हुए खत्म हो जाए, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, और दोस्त जैसा हम यूट्यूब पे दिखते हैं वैसे यहाँ भी हैं। आप आए होंगे तो मेरी तो क्लासेस थी तो हम आपसे मिल नहीं पाए, लेकिन आपको व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मिल रही हैं। अब दोस्त किसी के यहाँ 2 आदमी जाता है तो दिक्कत हो जाता है, मेरे यहाँ 2000 आदमी डेली आता है। हाँ, किसी के यहाँ 4 आदमी चल जाए तो उसको दिक्कत होता है, मेरे यहाँ 2000 डेली आता है। जो कर पाते हैं, कुछ दिक्कत हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन बाकी कोशिश करते हैं भात दाल सब्जी ही खिलाएंगे, लेकिन खिला देंगे भरपेट, ठीक ना। बाकी दोस्त जाने दे। इधर आ जाओ। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? डायलिसिस। डायलिसिस बोले तो किडनी, किडनी बोले तो क्या? उत्सर्जन। उत्सर्जन ना। एक प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर किस सिद्धांत? विद्युत चुंबकीय प्रेरण ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कौन कौन? एगो जनरेटर, डायनमो कहिए, जनरेटर कहिए, क्या बात ना है। एगो कौन? ट्रांसफार्मर। जनरेटर, डायनमो और कौन? ट्रांसफार्मर। इक्वल सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर कौन कौन काम करता है? पूछता है क्वेश्चन। फ्यूज और कौन? आयरन, हीटर और कौन रे? बल्ब और कौन? स्त्री, यही हो गया आयरन। फ्यूज, आयरन, हीटर, बल्ब और बताओ? इमर्सन रॉड। वेरी गुड, ये एकदम रेगुलर चलवा है हमारा। इमर्सन रॉड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर गैल्वेनोमीटर, अमीटर सब हो गया।
धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान होता है F बराबर BIL sin थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? अब बताओ कितना डिग्री पर महत्तम होता है? थीटा बराबर 90 डिग्री पर महत्तम ना, 0 डिग्री पर न्यूनतम, 90 डिग्री पर महत्तम, 0 डिग्री पर क्या न्यूनतम, 90 महत्तम, 0 डिग्री न्यूनतम। सही है ना? बस थोड़ा थोड़ा हम आपका रिवीजन करवा देते हैं। धातु के शुद्धिकरण के दौरान शुद्ध धातु कहां प्राप्त होता है? कैथोड पर। जब भी जमा होगा धातु कहां जमा होगा? कैथोड पर। कहां जमा होगा? कैथोड पर जमा होता है। और कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा निम्नलिखित में से किसमें प्रविभाजित किया जाता है? बताओ। आर्कीबैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में इसको विभाजित किया जाता है। मोनेरा जो होता है ये आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में विभाजित किया जाता है। हम आपको 50 को वन लाइनर बताते हैं दोस्त मेरे, जिनका कल एग्जाम है, लगाना पीपीटी। यहां से हम आपको 50 को वन लाइनर बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उधर कैमरा पानी है क्या किसी के पास? देखें, पता नहीं चला, कभी कभी लगता है गलत प्रोफेशन तो ना चुन लिए। राजनीति में शिक्षक को उतरना होगा। ना 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 चला। कौन कौन लोग नहीं खाए हैं? खाना नहीं खाए हैं? बहुत कम लोग हैं, 5 लोग हैं और 7 लोग ही बचे हैं ना। तो आप लोग जाइए खाना खा के आइए। खाना है देख, 15 मिनट छोड़ देते हैं, 15 मिनट पढ़ाएंगे मात्र, बैठने दो 15 मिनट। आ जाओ इधर। चला कुछ वन लाइनर है 50 को, ठीक ना? ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहते हैं पादपों में जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है, अलैंगिक, या तो स्त्री केसर या तो पुंकेसर। और दोनों अगर होगा तो क्या हो जाएगा? लैंगिक। दोनों होगा तो जिसमें एक ही शामिल होगा अलैंगिक, और जिसमें दोनों शामिल होगा लैंगिक। जिसमें दोनों शामिल होगा उसे क्या कहेंगे? लैंगिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। पढ़े हो? NaCl जब H2O से अभिक्रिया करता है ये बना देता है NaOH प्लस HCl। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है दोस्त मेरे? क्लोर क्षार अभिक्रिया है। क्या नाम है? NaCl जब H2O से अभिक्रिया करता है NaOH प्लस HCl बनाता है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर यानी क्लोरीन, OH यानी क्या? क्षार। क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्त मेरे अन्य रिएक्शंस भी आप जरूर जानते होंगे। CaCO3 टूटेगा तो क्या बना देगा? PaO प्लस CO2। अब बताओ, लेड नाइट्रेट टूटेगा, PbNO3 हॉल 2 टूटेगा तो क्या बना देगा? हीट करेंगे तो बना देगा PbO प्लस NO2 प्लस क्या बना देगा दोस्त मेरे? O2। अब प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन तो पता होगा, CO2 H2O से अभिक्रिया करेगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसके किसके उपस्थिति में? आ जाइए आप लोग अंदर बैठिए। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। कितना परसेंट? 1%। कितना परसेंट? 1%। तो दोस्त मेरे क्लोर क्षार अभिक्रिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को निरूपित करता है? क्वेश्चन पूछता है उदासीनीकरण अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है? लवण प्लस जल बना देता है। लवण प्लस क्या बना देता है? जल बना देता है। और दोस्त मेरे ये देख लो, ये अम्ल है, ये क्षार है, यहाँ NaOH होगा। यहाँ क्या होगा दोस्त मेरे? NaOH होगा। NaOH जब HCl से अभिक्रिया करता है NaCl प्लस H2O देगा, और ये NaCl का pH मान कितना होता है? 7, क्योंकि ये उदासीन लवण होता है। कौन लवण होता है? जब प्रबल अम्ल जब प्रबल क्षार से अभिक्रिया करेगा, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? उदासीन लवण ना, उदासीन लवण प्लस जल देगा। उदासीन लवण का pH मान कितना होगा? 7। और जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा, दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो बताओ अम्लीय लवण की क्षारीय लवण? प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय लवण। कौन लवण? अम्लीय लवण होगा, और अम्लीय लवण प्लस जल बनाएगा। अम्लीय लवण होगा तो pH मान 7 से कम कि 7 से ज्यादा? 7 से कम। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा क्षारीय, 7 से होगा तो उदासीन। और ये भी आपको पता होगा दोस्त मेरे, अगर 7 है और ये 3.5 है और ये कितना है? 0 है, आई कितना है? 10.5, आई कितना है? 14। ये बताओ, ये प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार, ये प्रबल अम्ल ना, ये होता है दोस्त मेरे प्रबल अम्ल। ये होगा दुर्बल अम्ल। कौन अम्ल हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। ये हो जाएगा दुर्बल क्षार की प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। ये हो जाएगा प्रबल क्षार ना। ये तो पता है जितना कम होगा pH उतना ज्यादा होगा अम्लीय, और जितना ज्यादा होगा pH उतना ज्यादा होगा क्षारीय। जितना कम होगा pH उतना ज्यादा होगा अम्लीय, और जितना ज्यादा होगा pH उतना ज्यादा होगा क्षारीय। पता है ना? और 7 होगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन। 7 होगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन। 7 होगा तो उदासीन। अम्ल क्षार से विक्रिया NaOH जब HCl से विक्रिया करेगा तब क्या देगा? NaCl। ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल है, तब उदासीन लवण। NaCl क्या है? उदासीन लवण। NaCl क्या है? उदासीन लवण। अगले पर चलते हैं। विद्युत धारा ले जाने वाली लंबी सीधी परिनालिका, पता क्या होगा? विद्युत धारा ले जाने वाली लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान। परिनालिका का अक्ष क्या होता है? अभी तुरंत पढ़ाए थे। परिनालिका के अक्ष क्या होता है? समानांतर ना, और एक समान क्या समान? ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदल जाता है। और कैसा हो जाता है? अरे Ag जो है Ag2S में बदलता है, और इसका रंग कैसा हो जाता है? काला। और कॉपर किसमें बदल जाता है? H2S में, इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा। कैसा रंग हो जाता है? हरा। पता है कि नहीं? कहते हैं ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदल कर डैश हो जाता है, और कॉपर का रंग बदल कर डैश हो जाता है। बता क्या हो जाता है? यहाँ हो जाएगा कॉपर का रंग बदल कर क्या हो जाता है? हरा। और सिल्वर का रंग बदल कर, अच्छा लगातार में ना है, लगातार में ठीक है। सिल्वर का रंग बदल कर क्या हो जाता है? काला, और कॉपर का रंग बदल कर क्या हो जाता है? हरा। क्या हो जाता है?
क्या किसका परत जमता है कॉपर पर? H2S का। पेयजल को पेयजल को रोगाणुनाशित करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है या क्लोरीन का विमोचन करता है, कीटाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर। जब ये ब्लीचिंग पाउडर आएगा क्लोरीन मार देना, क्लोरीन आएगा तो क्या मार देना? ब्लीचिंग पाउडर। और ये तो आपको पता होगा दोस्त मेरे CaOH Hall 2 और जब क्लोरीन से विक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? CaOCl into Cl। CaOCl into क्या? Cl। CaOCl into क्या? Cl। यानी जब बुझा चूना क्लोरीन से विक्रिया करेगा तब बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। क्या बना देगा? अब देखो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करेगा। आपको जब भी देगा निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का नाम सुने हो? NaOH के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उदासीनीकरण विक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और जल। NaOH HCl से विक्रिया करेगा NaCl+H2। सॉल्वे प्रक्रिया में धवन सोडा, सॉल्वे प्रक्रिया के द्वारा धवन सोडा Na2CO3 × 10H2 इस यौगिक से प्राप्त किया जाता है जिसको सोडियम किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा। क्या नाम है? इसी को ना चला एंटाएसिड के नाम से जानते हैं। MgOH Hall 2 को भी क्या कहते हैं? एंटाएसिड। MgOH Hall 2 को क्या कहते हैं? एंटाएसिड। कहते हैं सॉल्वे प्रक्रिया के द्वारा धवन सोडा किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है? तो कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। धवन सोडा प्राप्त किया जाता है किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से विक्रिया करेगा तो कौन सी गैस देगा? CO2। ऐसे आग बुझाते हैं। क्या बुझाते हैं? आग बुझाते हैं। और CO2 चूने के पानी को क्या करता है? दुधिया करता है। CO2 चूने के पानी को क्या करता है? दुधिया कर देता है। अगला, कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनाने में सहयोग करता है? बता क्या होगा? बहुआबंध बनाने की क्षमता, बहुत सारे आबंध बनाने की क्षमता ही उसको लंबी श्रृंखला बनाने में योगदान देती है। उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। कितना? और वह सहसंयोजक यौगिक बनाता है। कैसा यौगिक बनाता है? और उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। वह मजबूत बंधन बनाता है अपने छोटे आकार के कारण। किसके आकार? वह मजबूत बंधन बनाता है अपने छोटे आकार के कारण। छोटे आकार के कारण। आके बैठो, चला कहीं खड़ा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जगह। मजबूत बंधन के कारण कैसा आकार बनाता है? छोटा आकार। उसमें श्रृंखला बनाने का गुण होता है। वह समजातीय श्रेणी बनाता है। प्रत्येक समजातीय श्रेणी के बीच में कितना का अंतर होता है? CH2 का। कितने का अंतर होता है? आप प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज किस प्रकार से बटा होता है? प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती। आपको पता होगा श्रेणी क्रम में धारा समान और श्रेणी क्रम में धारा। आके बैठो, काहे खड़ा है? एग्जाम है तुम्हारा कल? अच्छा आओ तो बैठो। हाँ यूपी से है तुम, इधर आके बैठो। कोई बात पढ़ने आ गई तो देखो कितना अच्छा काम। कम से कम लोग मेरे पास गांजा पीने तो नहीं आते। ये अच्छी बात नहीं है। चला तो अच्छी बात है, मेरे पास तो गांजा पीने नहीं आते हैं यार। शिक्षा ग्रहण करने बेचारा बगल के रूम में रहता होगा, यही रहता है मेरे पास पढ़ता है। ऑफलाइन का स्टूडेंट है। ऑफलाइन का स्टूडेंट है तो मेरे तो समझो कि जितना हो सकता है यूपी से आया है और जितना हो पाया हम इसकी मदद करने की कोशिश की है। यही नहीं सबका। लोगों को ये लगता है कि झांसा के पास चलो मान जाएगा, काम बोलेंगे तो कर देगा। कोशिश करते हैं दोस्त कर देने का, सबका तो नहीं कर पाते हम लोग। चाटे पाओगे तो मुंह लाठी उठ देते हैं। आदमी जैसा आओगे तो तुझे कहोगे तो हर काम कर देंगे। आप दोस्त नौकर नहीं है, भाई बना के बोलोगे तो कर देंगे। नौकर तो हम किसी का नहीं, इंसान है। चला अगर हम तो काम करेंगे तो तुमको रिस्पेक्ट के साथ आना हो, नहीं तो हम किसी का नौकर बड़ा भाई बना के जे करवा लो हमसे कर देंगे। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान। आप वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग। वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग। समतुल्य प्रतिरोध महत्तम होता है कि न्यूनतम होता है? महत्तम होता है। समानांतर क्रम में क्या होता है दोस्त मेरे? समानांतर में अगर हम बात करें, समानांतर में धारा अलग समान, धारा अलग होता है और वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। और समतुल्य प्रतिरोध जो होता है न्यूनतम होता है कि महत्तम? न्यूनतम की महत्तम। घर में किस क्रम में? घर में किस क्रम में? घर में किस क्रम में? समानांतर क्रम में। घर में किस क्रम में? समानांतर क्रम। कहते हैं प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज किस प्रकार बढ़ता है? प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती। प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा कम वोल्टेज होगा और प्रतिरोध कम होगा तो वोल्टेज का मान ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला, घरेलू परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों करते हैं? फ्यूजन है। फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य अतिभार और ओवरलोडिंग से क्या करना है? रोकना है। फ्यूज सीसा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज की रेटिंग को किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर में। फ्यूज की रेटिंग को एम्पियर। आ जाओ तुम लोग। फ्यूज की रेटिंग को किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर में। फ्यूज की रेटिंग को किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर में। अब फ्यूज सीसा और टीन का मिश्रण होता है। लाइव वायर में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? लाइव वायर बोले तो फेज में। और या ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से क्या करता है? बचाता है। या विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। कौन प्रभाव? कौन प्रभाव? मानव के बच्चे का लिंग किसके द्वारा? मानव के बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? अनुवांशिकी रचना के द्वारा। किसके द्वारा? बताओ कि लिंग निर्धारण में किसका योगदान होता है? पिता का। कौन क्रोमोसोम का? वाई का। किसका? वाई का ना। अनुवांशिकी के लिए डोमिनेंट कौन होता है? पिता का। और किसका योगदान होता है? तो दोनों का, माता का भी और पिता का भी। हाइड्रा, ये पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन ना। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज 0 से कितना? 3। प्रबल होगा दोस्त मेरे 7 हो गया, इस 3.5 हो गया, इधर हो गया 0 तक। यही ना प्रबल है रे। तो प्रबल होगा 0 से 3 या 0 से 3.5। ये प्रबल अम्ल की दुर्बल अम्ल। यदि किसी बच्चे के पिता में वंशानुक्रम में वाई गुणसूत्र प्राप्त हो रहा है तो बताओ नर होगा कि मादा? नर की मादा। कौन सा विषाणुजन्य संक्रमण यौन संक्रमक होता है? एड्स ना। फ्लेमिंग चचा के रूल तो एकदम देखिए लेना। फ्लेमिंग ने 2 रूल दिया था। देखो बायां हाथ का नियम, देखो कौन हाथ का नियम? दायां हाथ का नियम। बायां हाथ का नियम था मोटर के लिए, बोलो मोटर बोले तो बल या गति के लिए। और दायां हाथ का नियम किसके लिए था? जनरेटर के लिए। और जनरेटर बोले तो धारा या ईएमएफ के लिए। बताओ अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? बल या गति की दिशा को?
तर्जनी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा, मध्यमा किसकी, धारा या ईएमएफ की दिशा को, धारा या किसकी, ईएमएफ। अंगूठा बल या गति की, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की, और मध्यमा की अगर हम बात करें तो धारा या ईएमएफ, धारा या क्या, ईएमएफ। अंगूठा बल या गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा या ईएमएफ, मध्यमा धारा या ईएमएफ। अब फ्लेमिंग का कौन रूल, बाएं हाथ का नहीं, याद न रहते दाएं हाथ से जनरेटर स्टार्ट करते हैं कि बाएं से, तो दाएं हाथ से जनरेटर स्टार्ट करते हैं, तो दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए, बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए। क्लियर है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला में चलते हैं दोस्त मेरे, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। समानांतर परिपथ में अगर हम बात करें, प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज की तुलना बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टेज किस प्रकार की जाती है, या प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होता है, समान। समानांतर में अब ये तो पढ़ाए थे, वोल्टेज समान, धारा क्या अलग अलग। पीएच पैमाने पर गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है, गहरा नीला है, तो नीला है यानी बीआरबी ना हो, बीआरबी बोले तो बेस जो है रेड टू किसमें बदलता है, ब्लू। बेस लाल को किसमें बदलता है, नीला। तो नीला रंग है, इसका मतलब कैसा है, कैसा है, क्षारीय। नीला है मतलब कैसा है, क्षारीय ना है। ए बी आर होता है, ए बी आर। एसिड जो है ब्लू टू किसमें बदलता है, रेड में। ये सही है ना। अब बताओ, अम्ल का स्वाद कैसा, खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा, कड़वा। कहते हैं जब भी विद्युत परिपथ में संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो ईएमएफ प्रेरित होता है। इसकी व्याख्या किसने की थी, फेराडे। फेराडे ही ना बोला था फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। फेराडे क्या बोला था, फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। कहते हैं समय अंतराल के दौरान, समय अंतराल के दौरान कहते हैं वोल्टेज और धारा वाले परिपथ की शक्ति P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, VI। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाय R। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R। अब V बराबर क्या होता है फॉर्मूला, IR। V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT। V बराबर क्या होता है, W बाई Q। V बराबर W बाई Q। E बराबर F बाई Q। E बराबर F बाई Q। प्लास्टिक के अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी विधि का प्रयोग किया जाता है, पुनः चक्रण ना, फिर से रिसाइकिल कर दिया जाता है। आप बताओ, प्लास्टिक जो है वो उसका डिग्रेडेशन होगा कि नहीं होगा, सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा, नहीं सड़ेगा। तो कहते हैं निम्नलिखित बीजों के प्रकीर्णन का कारण कौन सा नहीं है, सूर्य का प्रकाश। बीजों के प्रकीर्णन का कारण मतलब क्षय का कारण कौन नहीं है, सूर्य का प्रकाश। क्योंकि सूर्य के प्रकाश, बीज के अंकुरित होने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं। फिर कहता है कौन सी सामग्री अजैव निम्नीकरणीय होती है, बताओ, सड़ता नहीं है, कौन है, प्लास्टिक। पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या है, बीज। कौन है, इस धातु को नम वायु में संचारित होने से की संभावना सबसे कम है, कॉपर। और सबसे ज्यादा क्या है, लोहा। सबसे ज्यादा जंग किसमें लगता है, लोहा में। किसमें, फिर कहता है निषेचन के बाद युग्मनज अनेक बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर कौन सी संरचना बनाते हैं, क्या बनाता है, भ्रूण। बहुत बार जब विभाजित होता है तो किसका निर्माण करता है, भ्रूण का। फिर कहता है दोस्त मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती और अनुक्रमानुपातिक रूप से प्रभावित करता है। R बराबर होता है रो L बाय A। तो बताओ, अनुक्रमानुपातिक मतलब समानुपातिक रूप से कौन करता है, लंबाई। अब व्युत्क्रमानुपातिक रूप से कौन करता है, क्षेत्रफल। इसको दुगुना कर देंगे क्या हो जाएगा, दुगुना। यहाँ से क्वेश्चन पूछवे करेगा, ध्यान रखना। यहाँ से इसको दुगुना करेंगे क्या गुना, दो गुना। और रो L बाय रो L बटा A की जगह पर पाई R स्क्वायर कर सकते हैं। आई तो प्रतिरोध है, प्रतिरोध लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान सब पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर, बताओ, ये बताए थे ब्लीचिंग पाउडर क्यों बनता है। अरे CaOH जब Cl2 से विक्रिया करेगा CaOCl2 इंटू H2O बनाएगा। तब जब बुझा चूना को क्लोरीन से विक्रिया करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। अरे बोलो ना रे। अगला, राइजोपस में धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं, कवक तंतु। क्या कहते हैं, राइजोपस में धागे जैसी। कौन ऐसा है जो पचे हुए भोजन को खाता है, कवक। कौन कवक। किस स्थिति में लेंस ठीक एक का आवर्धन उत्पन्न करेगा। एक आवर्धन कब होगा, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगा। सेंटर पर वस्तु रखेंगे अवतल दर्पण में, कहां प्रतिबिंब बनेगा, सेंटर पे। अनंत पर रखेंगे कहां बनेगा, फोकस पर। फोकस पर रखेंगे कहां बनेगा, अनंत पर। बोलो, जब वस्तु फोकस दूरी से दुगुनी दूरी, यानी दुगुनी दूरी बोले तो सेंटर पे ना, फोकस का दुगुना कहां चल जाएगा, सेंटर। तभी ना आवर्धन का मान एक होगा। आवर्धन एक मतलब प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी समान। आई कब होगा, जब वस्तु कहां होगा, सेंटर पे। और सेंटर पे होगा मतलब फोकस के दुगुने पर होगा। बोले मैं नहीं करेगा। अगला कहते हैं कौन सा संयोजन अभिक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है। दो तत्व मिलकर कितना यौगिक का बनना, एक यौगिक। सिंगल प्रोडक्ट बनेगा संयोजन ना, एक एक प्रोडक्ट टूटेगा तो क्या होगा, वियोजन। बोलो ना रे। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठों के साथ उसके अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है। अरे जो ये प्रिज्म में प्रकाश जाएगा तो अपवर्तन न होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। सबसे नीचे कौन, बैगनी, सबसे ऊपर कौन, लाल। अब प्रिज्म को उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। अरे बोलो,
दोस्त मेरे दर्पण में परावर्तन होता है कि अपवर्तन? लेंस में क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपवर्तन नहीं होता है? अपवर्तन के फलस्वरूप किसमें परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति में। किसमें कहता है कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्पादित करने में मदद करता है? अपरा। कौन मदद करता है? याद रखो, कुछ खास नहीं है। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का क्या करता है? जो विरोध करेगा प्रतिरोध, जो विरोध नहीं करेगा उसमें सपोर्ट करेगा चालकता। सपोर्ट करेगा 25 डिग्री सी पर उदासीन विलयन के पीएच का मान। उदासीन होगा पीएच 7, अम्लीय होगा 7 से कम, क्षारीय होगा 7 से ज्यादा। कौन सा एल्कीन? एल्कीन बोले तो CnH2n ना। अरे बोलो एल्केन बोले तो CnH2n+2। एल्काइन बोले तो CnH2n-2। एल्केन बोले तो CnH2n। एल्कीन बोले तो CnH2n+2। एल्कीन बोले तो CnH2n। अल्काइन बोले तो CnH2n-2। एल्केन हुआ संतृप्त की असंतृप्त? संतृप्त। एल्कीन अल्काइन क्या हुआ? असंतृप्त। एल्केन संतृप्त। संतृप्त क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड। अब पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र प्रायः पतला लेंस है, पतला लेंस होगा तो वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता केंद्र प्रायः प्रकाशीय केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होता है? वे प्रकाशीय केंद्र से समदूरस्थ स्थिति पर होते हैं। ये जो प्रकाशीय केंद्र है और ये जो वक्रता केंद्र है हर तरफ समान, दोनों तरफ समान दूरी पर स्थित होगा। जब भी वक्रता केंद्र होगा दोनों तरफ क्या होगा? समान दूरी पर स्थित होगा। कहेगा अभिक्रिया में MnO2 जब HCl से अभिक्रिया करेगा किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन ऑक्सीकरण जानते हो कि नहीं? ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है कि हटता है? क्या होता है? तो कह रहा है किसका अपचयन हो रहा है? ऑक्सीकरण, उपचयन। अपचायक पढ़े हो? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। उसके बाद अवकरण, उसके बाद कौन रे? अपचयन। उसके बाद कौन? उपचायक। यहां से एक क्वेश्चन रहता है, ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन जुटेगा, रहता नहीं है, रह सकता है। बता किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन जुटेगा। बताओ किसका हो रहा है? इससे ऑक्सीजन नहीं हट रहा है, देखो ना MnO2 से ऑक्सीजन हट रहा है। यहां हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। क्या हो रहा है? इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिकाओं को कहा जाता है? नर की मादा? अरे गतिशील तो स्पर्मेन होता है रे, अंडा तो अस्थिर न रहता है। अरे बोलो। कहते हैं जब किसी क्षण चुंबक के पास कंपास की सुई लाई जाती है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है? कंपास की सुई एक छोटी क्षण चुंबक जैसी ही होती है और नॉर्थ साउथ में नॉर्थ में क्या हो जाता है? विकर्षण हो जाता है, क्योंकि कंपास भी मैग्नेट है और मैग्नेट भी मैग्नेट है। द्विविस्थापन विक्रिया में प्रायः क्या होता है? कौन विलयन में होता है? जलीय विलयन। जलीय विलयन में आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। और कौन सी अभिक्रिया होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? कहते हैं कौन सा कारक विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति को प्रभावित नहीं करता है? उपकरण की क्या? आवृत्ति। खपत जो है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि खपत का फॉर्मूला आपको क्या पता है? VIT/1000। अरे खपत मतलब यूनिट, P/T बटे कितना? 1000। तो देखो जी कहीं पर वोल्टेज, करंट और टाइम पर निर्भर करता है, लेकिन आवृत्ति पर निर्भर करता है। खपत बोले तो किलोवाट आवर। व्यावसायिक रूप से ऊर्जा को नापा जाता है किसमें? किलोवाट आवर। किसमें नापा जाता है? सहसंयोजक अणुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है कि उच्च होता है? निम्न होता है, क्योंकि उसमें दुर्बल अंतराणु का आकर्षण बल होता है, जबकि आयनिक बंधों का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, क्योंकि उसमें प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। इसका आयनिक बंधों का क्वथनांक और गलनांक उच्च की निम्न? उच्च की निम्न, क्योंकि उसमें प्रबल बंधन होता है, सहसंयोजक में दुर्बल। कहता है एक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? बता। I बराबर होता है V/R। किसके? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब वोल्टेज के क्या होता है? समानुपाती। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। वोल्टेज के क्या? समानुपाती। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोध का मान क्रम से R और R है तो बताओ प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। श्रेणी में जोड़ेंगे तो R+R ना, समानांतर में 1/R न करेंगे। कहता निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? पराग कणों का अवतरण स्थल होता है, वहीं पर पराग कण डाले जाते हैं, यही काम वर्तिकाग्र का होता है। कहता है किस कोशिका का आकार बदलते रहता है? किसका रे? अमीबा का। अमीबा यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। क्या है? और इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। किस परिदृश्य में अवतल दर्पण की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसी भी माध्यम में परिवर्तित नहीं होती। फोकस दूरी जो रहेगा वही रहेगा, फोकस दूरी किसी भी माध्यम में परिवर्तित नहीं होती। कहता है जब सोडियम को एक परमाणु क्लोरीन के परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, जब NaCl के साथ Na एगो इलेक्ट्रॉन देगा और Cl एगो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तब ना आयनिक अभिक्रिया के दौरान NaCl बनेगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 7, E एगो देगा, E एगो लेगा। बोलो ना रे। तो कहते हैं सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन खोएगा? ये खोएगा और ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा।
यही ना आयनिक बंधन है NaCl के बीच, बोलो ना रे। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर